हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। ठीक है। तो देखो भाई, इसमें 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं और इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस कराए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। जैसे कि देखो, मान लो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, जैसे कि वह रूट 2 फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की बात चल रही है। 4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड किए गए हैं, यानी 4 वीडियोज़ जो है। और उसमें देखो इस तरह क्वेश्चन की बात की जा चुकी है, ऐसे क्वेश्चंस की बात की जा चुकी है। बोलो समझे कि नहीं? इसको क्या प्रूव करना है? इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। हम ऐसे भी क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं, कुछ इस तरह के टाइप के होगा। मतलब एक इरेशनल होगा और एक रेशनल होगा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसकी भी बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइप में हम लोग रख लिए हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कि मान लो कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट में आए, जैसे 2+√3 के फॉर्मेट में आ जाए, कहे कि प्रूफ करो ये इरेशनल नंबर है। ठीक। या ऐसे कुछ आ जाए 2-√3 के फॉर्मेट में आ जाए, कहे कि इसको प्रूफ करो कि क्या है, कि ये इरेशनल है। या हो सकता है कि इसमें कुछ और इस तरीके से ऐड कर ली। ठीक है, कुछ ऐसे भी बना ले। देखो अभी तक सीबीएसई द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसी बेस पे पूछा गया, इसी पे पूछा गया है। और 2025 में इसको पूछा गया है। समझ गए कि नहीं? तो इसी तरीके से अभी भी चांस यही है कि इसी तरीके क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। करना कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मेट याद कर लेना है। ठीक है, बस एक फॉर्मेट याद करना है, उसी पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप वाले में। समझ गए कि नहीं? सिर्फ क्या करना है, सिर्फ वैल्यू। मान लो रूट 2 का आपने सही से एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लिया, तो रूट 2 का सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से क्या करना है, जहाँ जहाँ 2 आएगा या जहाँ जहाँ रूट 2 आएगा वहाँ 3 कर देना है, बाकी रूट 3 का प्रूफ हो जाएगा। उसी तरीके से जहाँ जहाँ रूट 2 आएगा वहाँ पर 5 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 पुट करते ही आपका रूट 5 प्रूफ हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं? तो इस तरीके का बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कौन से टाइप के क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा देखो, एनसीईआरटी में इसको भी दे रखा है, तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पता कि अगला इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले आपसे। तो देखो, सोल्यूशन क्या स्टार्ट करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करना है। हमसे क्या कह रहा है, कि हमसे कह रहा है कि भाई प्रूफ करो क्या 5-√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे, हम लेट एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? लेट एज्यूम मान लेंगे, लेट क्या मान लेंगे, लेट 5-√3 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि यह एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे ही हमने माना रेशनल नंबर, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा, तो हम इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो रेशनल नंबर जो है वो p/q के फॉर्मेट में आता है। ठीक है, किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में लिखा जाता है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5-√3 इक्वल टू, क्या हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने इसको क्या मान रखा है, हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन ये रहता है कि p&q जो है, p&q क्या है, p&q जो है ये को प्राइम नंबर है। ये क्या है, कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, कैसा नंबर, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर की बात आ गई, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होता है, HCF जिनका 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। और एक कंडीशन इसका और आता है, कौन सा, कि Q जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो फिर ये नंबर क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं? ठीक है, चलो अब आगे हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, हम क्या करते हैं, इसको ले चलते हैं उस साइड में, इसको लेकर आते हैं इस साइड में। देखो, तो मैंने क्या किया, ये p/q प्लस का है, इस साइड आते ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा p/q। बोलो समझे क्या? ठीक, और इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस साइड में -√3 है, इक्वल के उस साइड लेकर जाएंगे तो साइन क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अब हमें क्या करना, बस सिंपली इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। p को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q, 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, p हो जाएगा, 1 को q से मल्टीप्लाई करेंगे q हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू √3। बोलो समझे क्या? अब एक बात बताओ, देखो
√3 हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। √3 कैसा नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। अच्छा, क्यू, पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू एक इंटीजर है, ठीक है। मतलब जब हम उसको रेशनल नंबर पी बाई क्यू को हमने यहाँ पर मान रखा है, देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर पी और क्यू क्या है, पी और क्यू रेशनल नंबर, सॉरी इंटीजर है, ठीक है। पी एंड क्यू इंटीजर है। बस इसमें कंडीशन ये है कि इसमें अगर जो भी कॉमन नंबर होते हैं ना, उसको यहाँ पर काट दिया गया। काटने की वजह से ये क्या बन गया, को प्राइम बन गया। जब कॉमन नंबर इसमें से कट गया, इस वजह से इसका HCF क्या आया, 1 आया। बोलो समझे कि नहीं। तो पी एंड क्यू इंटीजर, और 5 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर मिलेगा, उसमें से माइनस इंटीजर करोगे क्या होगा, इंटीजर आएगा। बोलो समझे कि नहीं। तो देखो ऊपर इंटीजर आया और नीचे इंटीजर आया, तो ये पी बाई क्यू जो है, ये क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा। एक साइड में रेशनल और एक साइड में इरेशनल, क्या ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर, मतलब एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर, क्या बोले, एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर दोनों इक्वल हो जाए। समझ गए। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो हमने जो एज्यूम कर रखा था, ये उसके अगेंस्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये उसके अगेंस्ट है। इस वजह से जो चीज़ हमने मान रखा था, हमने क्या मान रखा कि 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। तो ये एजम्पशन क्या है, ये एजम्पशन इनकरेक्ट है। सो ये नंबर क्या है, ये नंबर रेशनल नंबर है। बस इतना स्टेटमेंट आप यहाँ पर ऐड कर लेना। बोलो समझे कि नहीं, ठीक है। तो आई थिंक एकदम आपको क्लियरली समझ में आया होगा। बस इसमें हमें इतना ही प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप चाह रहे हो कि इसको प्रूफ कर, यहाँ पर √3 को फिर से हम प्रूफ करें कि √3 रेशनल, तो ऐसा नहीं है। बस यहाँ पर जब इस तरीके से पूछेगा तो आपको बस इतना लिख लेना है। बोलो समझे कि नहीं समझे। वहाँ पर वो भी मेंशन भी कर देगा कि √3 रेशनल नंबर है, ठीक है, ताकि इससे आगे हम ना जाएँ, इससे आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बोलो समझे कि नहीं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो जैसा है जो भी है, आपको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर हम थे। उसके बाद से देखते हैं, देखो ये यहाँ पर इसका प्रूफ दे रखा है, तो आपको बस इसमें इतना ही लिखना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो। कुछ है नहीं स्टेटमेंट में, बस एज्यूम करना है, मान लेना है। मैंने उसको सॉल्व कर दिखाया, जैसे वैसे ही अटेम्प्ट करना है। स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो जो हमने स्टेट वो मान रखा, उससे कह रहा है कि भाई जी देखो ये क्या है, हमने जो मान रखा है ये उसके अगेंस्ट है। इसका मतलब देखो नंबर को 2 पार्ट में यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, रेशनल और इरेशनल में, ठीक है। अगर वो रेशनल है तो इरेशनल नहीं होगा, और अगर वो इरेशनल है तो वो रेशनल नहीं होगा। बोलो समझे कि नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो प्रूफ करना है, देखो इसको। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये क्या है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, √5 इरेशनल नंबर। चलो इसको ये तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रूव कर लिया है पहले, इससे पहले वाले वीडियो में। ये भी 3 + 2 √2 है, ठीक है। चलो चाहो तो इसको मैं एक बार फिर से इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो इसको हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं एक बार, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये प्रूव करना है कि जस्ट अभी इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया एज इट इज़ वैसे ही इसको सॉल्व कर लेना है। बोल समझे क्या। देखो देखो ये कह रहा है कि प्रूफ दैट 3 + 2√2 इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है। और अगर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर एक चीज़ मेंशन करेगा, क्या मेंशन करेगा कि 2 जो है ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्या मेंशन कर देगा उसमें, और नहीं मेंशन करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इरेशनल नंबर, ठीक है। नहीं अगर मेंशन करेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इतना ही लिखना है। देखो हम स्टार्ट करते हैं। क्या हम मान लेंगे सोल्यूशन में, क्या मानेंगे, देखो सोल्यूशन में हम मान लेंगे कि लेट या एज्यूम, जो भी मन लिख सकते हो, 3 + 2√2 क्या है, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमने मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, वेयर P एंड Q, P
वेयर पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू आ को प्राइम नंबर, ठीक है, आ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। और एक और चीज़, को प्राइम नंबर के बारे में मैंने बता रखा है कि को प्राइम नंबर है, इसका मतलब वो क्या है, को प्राइम नंबर यानी वो इनका HCF क्या होगा, 1 होगा, पी एंड क्यू क्या होगा यहाँ पर, इंटीजर होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अगर हम यहाँ पर देखें, वैसे पॉजिटिव इंटीजर ले लेना, पॉजिटिव रहेगा तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। चलो उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर और लिख लेना है, क्या लिख लेना है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, बोलो समझे कि नहीं, इतनी चीज़ लिख लेना है बस। उसके बाद से क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, इसको क्या करो 3 को भेज दो उस साइड में, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2√2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो पी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, क्यू बन जाएगा, क्यू, और इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में 2√2 है, 2√2 हम क्या करते हैं, इसको लेके चले आते हैं इस साइड में, 2 को ले आते हैं इस साइड में, तो इस साइड में इधर हो जाएगा। अब बस यहाँ पर भी है, देखो √2 क्या है, √2 इरेशनल नंबर है, √2 क्या है, √2 जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है, √2 इरेशनल है। और यहाँ देखेंगे पी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, 3 इंटीजर है, और यहाँ पर क्यू 2 इंटीजर, ठीक है, सब इंटीजर है। तो इंटीजर सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर को इंटीजर से तो भी क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर कुछ नंबर मिलेगा, नीचे कुछ नंबर मिलेगा। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ये दिख रहा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या मिल गया, ये नंबर रेशनल मिल गया, ये क्या मिल गया, ये रेशनल नंबर मिल गया, बोलो समझे कि नहीं। ये कैसा नंबर मिल गया, ये रेशनल नंबर, इस साइड में रेशनल नंबर और इक्वल के इस साइड में इरेशनल नंबर। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर दोनों इक्वल हो सके, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने जो मान रखा है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है, मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है। इसलिए √3 + 2√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने माना तो यहाँ पर गलत आया, गलत आया, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। बोलो समझे कि नहीं, बस इसमें इतना ही करना है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज की ही बात चल रही थी, क्वेश्चन 3 है, कुछ छूटा है क्या, एक्सरसाइज की बात चल रही थी, हाँ ठीक है, एक्सरसाइज की ही बात चल रही थी। तो देखो एक्सरसाइज में आपको √5 प्रूव करने का, और यही क्वेश्चन इस बार क्या आया था, यही क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन किस में आया था, ये क्वेश्चन जो था CBSE द्वारा पूछा गया था, CBSE 2025 में पूछा गया था, ठीक है, 2025 में पूछा गया था। कितने मार्क्स का था, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था प्रूफ करने के लिए, ठीक। और इसको सॉल्व करने की बात है तो भाई चलो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसको बता रखा है, फिर भी चलो इसमें भी बता देता हूँ, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार हम इसको फिर से प्रूफ कर लेते हैं, ठीक, एक बार हम लोग इसको फिर से प्रूफ करते हैं। चलो देखो करना क्या भाई, देखो कह रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 एक क्या है, √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हमने क्या मान लिया, √5 एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब हम √5 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बोलो समझे कि नहीं। वेयर यहाँ पर एक कंडीशन लिख लेंगे थोड़ा सा कि भाई इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे कि वेयर p एंड q क्या है, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है। ये कैसे नंबर है, ये को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर की कहानी क्या बता रखे हैं कि कोई भी नंबर अगर को प्राइम है तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा, HCF 1 होगा, ठीक है। इनका HCF क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक। एक और कंडीशन लिखना था, क्या लिखना था कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये 2 कंडीशन होगा जब हम p/q यानी किसी नंबर को हम बोलते हैं कि ये नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब वो ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बोलो समझे कि नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसकी स्क्वायरिंग यानी इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, तो इस साइड देखो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर भेज देंगे इसको, तो क्या मिलेगा 5
क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अच्छा एक चीज़ एक बात बताओ, देखो यहाँ पर 5 किसका मल्टीपल है, 5 जो है क्यू का मल्टीपल है, तो इस नंबर में देखो 5 जो है क्यू स्क्वायर का मल्टीपल है, क्या बोले 5 क्यू स्क्वायर का मल्टीपल है, इसका मतलब पी में भी 5 होगा कि नहीं होगा, 100% होगा, बोलो समझे कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा नंबर जरूर होगा, या तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, देखो इस तरीके से भी समझ सकते हो ये ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, हाँ बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स, क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, then 5 divide p square, then 5 also divides 5 p, बोलो समझे कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो p 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जब p किसको डिवाइड कर रहा है, p जो है 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, थोड़ा सा एक मिनट साउंड की दिक्कत आ रही है लग रहा है। तो देखो p क्या है, p 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, क्या कहें 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 5 आल्सो डिवाइड्स पी, ठीक है, बोलो समझे कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ से एक बात हम मान सकते हैं कि जो p है वो किसका किसका फैक्टर है, यानी p में एटलीस्ट एक 5 तो है ही, p में एटलीस्ट एक 5 है, इसलिए हम p की जगह पर क्या मान लेते हैं, लेट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, या तो हम एक काम करते हैं इसको इधर लिख लेते हैं, यस ठीक है। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको इधर लिख लेते हैं, देखो p जो है किसका, p में 5 कम से कम एक 5 तो है ही, मतलब हम एक चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम लेट मान सकते हैं, क्या मान लेंगे, लेट p इक्वल टू 5x, बोलो समझे कि नहीं। क्यों मान लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 5 जो है वो किसका मल्टीपल है, p का, यानी 5 किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स p, तो p को 5 भी डिवाइड करें, इसका मतलब इसमें 5p में कम से कम एक 5 तो है ही, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है, मान लेंगे और हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, हम यहाँ क्या कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, ठीक है, किस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, इक्वेशन 1 में हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, p की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो 5q स्क्वायर, और p की जगह क्या पुट कर देना है, p की जगह पुट कर देना है 5p, बोलो समझे, सॉरी 5x, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 5q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर, 5 से देखो इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 टाइम्स में कटेगा, इसका मतलब q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं, बोलो समझे कि नहीं। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर देखो 5 जो है किसका मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, 5 देखें, सॉरी 5 इंटू एक्स स्क्वायर है, 5 क्या है, 5 इंटू एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, हम निकाल सकते हैं कि क्यू के अंदर भी एक 5 है कि नहीं, कम से कम एक 5 तो है ही, और एक से ज़्यादा हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक 5 तो कम से कम इसके अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल। तो हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या रिजल्ट निकलते हैं कि 5 कम से कम p एंड q हैव एटलीस्ट 1 5 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, ओके चलो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, यहाँ से हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि p एंड q हैव एटलीस्ट, क्या लिख सकते हैं, p एंड q हैव एटलीस्ट हैव 5, p एंड q हैव 1 5, ठीक है, 1 5 एज इट्स कॉमन फैक्टर, ठीक है, एज इट्स कॉमन फैक्टर,
ओके देखो कम से कम एक 5 तो इसका क्या है, कॉमन फैक्टर है कि नहीं है, कम से कम एक 5 इसका कॉमन फैक्टर है। और हमने क्या मान रखा है, पी एंड क्यू रेशनल नंबर, और ये पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। इसका मतलब इसमें 1 के अलावा और कोई इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हमने जो एजम्पशन मान रखा है कि पी एंड क्यू एक रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हुआ, इसका मतलब जो हमने मान रखा है ये उसको कंटेस्ट कर रहा है, यानी उसके अगेंस्ट आ रहा है। इसका मतलब पी एंड क्यू रेशनल नंबर नहीं है, पी एंड क्यू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बस यहीं यहाँ पर एक स्टेटमेंट और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। बस स्टेटमेंट एक वही लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, देखो तो यहाँ पर हो गया दैट क्या कर लेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी एंड क्यू हैव 1 5 क्या है 1 5 एज इट्स कॉमन फैक्टर, ठीक है, एज इट्स कॉमन फैक्टर यानी इसका एक कॉमन फैक्टर है। सो दिस कंट्राडिक्स यानी दिस कंट्राडिक्स आवर अजम्पशन, ये हमारी अजम्पशन के क्या है, अगेंस्ट है। सो क्या लिख लेंगे, हैंस पी एंड क्यू सॉरी हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना लिख लेना है। अरे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बुक में देख लेना छोटा सा, ठीक है, लिखा होगा इस तरीके से, ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं है भाई। देखो हाँ यहाँ पर देख रहा होगा, देखो यही लिख देना है पॉइंट। और वैसे भी पहले अगर हम बात करें, देखो मैंने बता दिया है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था इसको, ठीक। रूट वाला कहाँ से स्टार्ट है ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो। हाँ दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइजन, कहाँ तक हम बात कर चुके हैं, चलो ये हो गया ना, इसमें यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक और बाकी है, देखें कौन सा बाकी है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा 1 मिनट देख लें, वीडियो सब प्रॉपर तरीके से ठीक है कि नहीं है, चलो ठीक है, सब कुछ सही है। अब एक बात बताना, प्रूव दैट द फॉलोइंग इरेशनल नंबर, ठीक। अब इसमें से कौन सा करना है, देखो अगर इसको सॉल्व करना है, ये वाले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम एक काम कर लेते हैं ना, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, यानी यहाँ पर ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाला करा देते हैं, बाकी तो जो दो टाइप है पीछे वाले वीडियो में आप देख लेना, वहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करा रखा है। देखो स्टार्ट अगर हम करें, सोल्यूशन पहला क्या है कि हमें प्रूव करना है कि 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या मान लेंगे, हम मानेंगे लेट 1/√2 इज़ अ रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे, 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक। ओके चलो ठीक है, हमने ये मान रखा। इसका मतलब हम इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब 1/√2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और P एंड Q यहाँ पर क्या है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। P एंड Q क्या है, P एंड Q जो है ये को प्राइम नंबर है, बोलो समझे क्या, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स है, ठीक है, को प्राइम नंबर्स, ठीक। तो इस और एक चीज़, इसका मतलब को प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF 1 आ जाएगा। और यहाँ पर एक और कंडीशन लिख लेंगे कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। बोलो इतनी चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया होगा। ओके थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके देखो अब यहाँ पर करना क्या भाई, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है, इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो इसको क्या लिख लेंगे तो, और यहाँ से क्या हो जाएगा, Q/P क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं। और अब देखो ये √2 वाली बात आ गई कि नहीं प्रूफ करने वाली, यानी जो पहले वीडियो में नहीं, हो सकता दूसरे तीसरे वीडियो में होगा, ठीक है, देख लेना, उसमें मैंने √2 को प्रूफ किया था। चलो √2 को नहीं प्रूफ किया, लेकिन जस्ट अभी मैंने √5 को प्रूफ किया था कि नहीं किया था, ये वाला √5 वाला प्रूफ किया था अभी कौन सा, कहाँ गया √5 वाला, यही है √5, हाँ ये मैंने प्रूफ किया था ना। तो बस क्या करना है, देखो जहाँ जहाँ इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करना है, बोलो समझे कि नहीं। जहाँ जहाँ √5 है वहाँ क्या कर देना है, 2 कर देना है। जहाँ जहाँ स्टेटमेंट में 5 है वहाँ 2 कर देना है। जहाँ जहाँ भी देखो जिस जगह 5 दिख रहा है वहाँ पर करोगे क्या, सिर्फ 2 पुट करोगे, तो यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेना। बोलो समझे कि नहीं। देखो यहाँ पर हो गया, ये हो गया बस। चलो अगर थोड़ा और लिखना है तो एक काम कर लेते हैं, देखो ये चीज़ हमने लिख रखा है ना, हाँ
अब बस कुछ करना नहीं यार, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर लेना है, यहाँ से आगे कंटिन्यू वही रहेगा। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। और बोथ साइड स्क्वायरिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो देखो इसके बाद हमें मिल जाएगा यानी 2 मिल जाएगा, उसके बाद क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। बाकी इसको क्या कर लेंगे, 2p² इक्वल टू क्या रखेंगे, क्यू स्क्वायर रख देंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। फिर बोलेंगे कि देखो इसका यहाँ पर 2 इसका मल्टीपल मतलब 2 यहाँ से इसका क्या है, 2 अगर देखें p² का फैक्टर है भाई, 2 जो है p², ये दोनों आपस में एक फैक्टर हैं, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 को इसके नीचे भेज देंगे तो क्यू² को कौन डिवाइड करेगा, क्यू² को कौन डिवाइड करेगा, क्यू² को 2 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक, एक मिनट जस्ट, तो देखो भाई थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेंगे भाई, देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, बोलो समझे कि नहीं। फिर से हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर, बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर क्यू² को कौन डिवाइड करा, 2 डिवाइड करा, लिखेंगे 2 डिवाइड्स क्यू², क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स क्यू², ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू जो है, क्यू में कम से कम 2 एक फैक्टर है कि नहीं है, समझ गए नहीं, यानी क्यू कम से कम 2 का एक मल्टीपल तो है ही, ठीक, ज़्यादा हो सकता है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बस हमें ये प्रूव करना है कि कम से कम 1 2 तो इसके अंदर है ही, ठीक है। बस यहाँ से हम क्यू को क्या मान लेंगे, क्यू को क्या मान लेंगे, देखो यहाँ से हम क्यू को मान लेंगे, लेट q इक्वल टू 2x, बोलो समझे कि नहीं, क्या मान लेंगे, q इक्वल टू 2x, तो हम पुट कर देंगे, पुट q इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 1, ठीक है। हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में उसको पुट कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 2p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2p² इक्वल टू 4x², इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2p² इक्वल टू क्या मिलेगा, p² इक्वल टू 2x², इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। देखो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो 2 इसके नीचे अगर ले लेंगे थोड़ी देर के लिए, देखो तो देखो 2 इसके नीचे लाओ तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यानी ये दोनों इक्वल हैं, p²/2 इक्वल टू x², ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 2 जो है इसको क्या p² को डिवाइड कर रहा है, 100% डिवाइड कर रहा है, तब ये इक्वल है, बोलो समझे कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि p में भी कम से कम 1 2 तो है ही, मतलब p जो है p², देखो p² को ये डिवाइड कर रहा है, मतलब p को भी डिवाइड करेगा, बोलो समझे कि नहीं। और यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, यानी p के अंदर कम से कम 1 2 है, यानी p भी कम से कम 2 का एक मतलब 2p का एक फैक्टर है, बोलो समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखो फ्रॉम 1 and 2 से क्या लिख लेंगे कि भाई देखो p and q हैव एटलीस्ट 1 2, मतलब p and q हैव 2 एटलीस्ट, p and q का कम से कम 2 एक फैक्टर तो है ही, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे, यहाँ से बोल देंगे कि भाई देखो जो हमने मान रखा था ये क्या कि p and q आर को प्राइम नंबर, वो को प्राइम नंबर नहीं, मतलब यहाँ पर को प्राइम नंबर वो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 तो इसमें एक कॉमन दिख रहा है, p और q में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से कॉमन का मतलब हुआ वही तो उसका HCF, यहाँ से HCF इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से HCF इसका 2 आएगा, 2 आना नहीं चाहिए क्योंकि हमने को प्राइम माना, 1 आना चाहिए, यानी जो हमने मान रखा था, जो हमने एज्यूम कर रखा था, ये उसके अगेंस्ट आ रहा है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब p and q क्या है, इसका मतलब क्या गया, 1/√2 क्या है, 1/2 इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है, बोलो बस इतना ही करना है, ठीक है। देखो ये रहा पहले चैप्टर का समापन, रियल नंबर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे सेकंड चैप्टर का, पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो पॉलिनोमियल उसको भी हम थोड़ा डिटेल से अच्छे से बात करेंगे, जितने भी बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे हर तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर आप नए हो तो भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना, ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना, ये सब काम आप करते रहो। एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी भाई, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्विजेस क्या किए जा रहे हैं कि प्रैक्टिस कराई जा रही हैं, ठीक है। और ये जो कम्युनिटी आता है, पोस्ट आता है, वहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो 10th के बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें अपलोडेड किए जा चुके हैं, बहुत सारा क्विजेज चैप्टर वाइज होता है, ठीक है। एक चैप्टर में आप क्विज अटेम्प्ट करो, पूरा चैप्टर का आपका रिवाइज हो जाएगा 100%, आप एक बार अटेम्प्ट करके देख लेना, बोलो समझे कि नहीं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना, उसको भी आप लोग लाइक नहीं करो तो लाइक थोड़ा करते रहो, उससे क्या होता है थोड़ा सही रहता है, ठीक है। तो बस आपको लाइक करना है और चीज़ें कंटेंट जो मिल रही हैं आप उसको यूटिलाइज़ करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।